इस बेरोजगारी के जिम्मेदार प्रेजेंट जो है डबल इंजन का फेलुअर सरकार है कि सरकार आज तक युवाओं को जो वादा जो करके सत्ता में बैठी, आज पूरे 9 साल 10 साल में केवल विफलता साबित हो रही है। हर बात इनका झूठ निकल रहा है। आज ये सरकार 9 करोड़ 2 करोड़ रोजगार का बात बोल के आज प्राइवेट आउटसोर्सिंग में रोजगार मांगने के लिए युवाओं को लाठी खाना पड़ रहा, आंदोलन करना पड़ रहा। तो इससे आज देश में जो प्रमुख मुद्दा वो है बेरोजगारी। एम्प्लॉयमेंट देश में कहाँ है आप बताइए। रेलवे 5-6 साल से वैकेंसी नहीं है, सेल का वही हाल है, रेल का वही हाल है, भेल का वही हाल है, एसएससी का वही हाल है। टेक्निकल हम लोग युवा टेक्निकल में कहाँ रोजगार। आज कोल इंडिया का ही मैं बात कर रहा हूँ, 30 साल से बहाली नहीं ली, 30 साल से उसका भर्ती बंद पड़ा हुआ, जबकि कंपनी का पिछले 30 साल में 100 गुना विस्तार हुआ है। पहले कंपनी 1000 मिलियन टन कोयला निकालती थी, आज करोड़ों मिलियन टन कोयला निकाल रही है। तो विस्तार जब हो रहा तो युवाओं को रोजगार। तथाकथित जो नेता है कि केवल झूठा वादा करके, क्योंकि इंडिया का कुछ लोग कोई लोग बुड़बक समझ लिए हैं, ये लोग झूठा वादा करके पैसा खिला के पैसा से वोट ले लेते हैं। ठीक है, झूठा वादा करके वोट ले लेते हैं, विकास के नाम पे वोट ले लेते हैं। आज बताइए ना कहाँ विकास है। आज हम जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं, केवल कोयला उखाड़ रही है कंपनी, अगला का मौत हो रहा। ठीक है, और सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ ये लेके सबको बर्बाद कर रही है सरकार। देखिए, हमारा नाम सूरज कुमार हुआ, हम लोग कोल इंडिया अप्रेंटिस के प्रशिक्षु हैं और अभी प्रेजेंट में बेरोजगार हैं। और हम लोग धनबाद, उत्तर प्रदेश, विभिन्न राज्यों से, बिहार से हम लोग आए हुए हैं। और आज जंतर मंतर में धरना देने का यही हम लोगों का ये है कि हम लोग को कंपनी प्रशिक्षण करा के कौशल विकास योजना अंतर्गत 1 साल के बाद गड्ढे में ढकेलने का काम कर रही है। आज हम युवा विगत 2 वर्षों से रोजगार की मांग पर कंपनी मुख्यालय पर धरना देते आ रहे हैं। कंपनी से 2 से 4 बार सकारात्मक वार्ता भी हुई, लेकिन कंपनी जो है कोयला मंत्री जी के इशारों पर हम लोगों को नियोजन आज तक प्रदान नहीं की। हम लोगों का डिमांड कंपनी से यही था कि जो कंपनी अंतर्गत जो आउटसोर्सिंग और एमडीओ कंपनियां चल रही है उसमें हम लोगों को रोजगार मुहैया कराई जाए, क्योंकि भारत सरकार कहती है कि हमारे अप्रेंटिस के लिए रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है। तो आज हम लोग सरकारी नौकरी सपना छोड़ आउटसोर्सिंग में रोजगार मांग रहे हैं, क्योंकि आज हमारे क्षेत्र में कंपनी खनन कार्य कर रही है। तो हम लोगों का पहला उसमें अधिकार होता है कि हमारे कंपनी अगर हमारे क्षेत्र में काम कर रही है तो पहला नियोजन हमारा होना चाहिए। दूसरा, हम लोग डबल स्किल्ड युवा हैं। तीसरा, कि देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज हम लोगों को किसी टेक्निकल सेक्टर में रोजगार नहीं है। तो हम युवा इस बेरोजगारी का मार झेलकर इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है और आज जंतर मंतर में अपनी मांग को लेकर हम लोग आए हैं। इस समस्या से कितने लोग प्रभावित हैं? इस समस्या से लगभग 20,000 प्लस लोग प्रभावित है। कंपनी 1 साल अप्रेंटिस प्रशिक्षण के नाम पर कोल इंडिया एक आम मजदूर का तरह खादान में युवाओं से काम करवाती है और 1 साल के बाद उसे सेवा मुक्त कर देती है। 1 साल बाद युवा रोजगार हेतु दर दर भटकता है, तब तक दूसरा युवाओं को फिर बहाली अप्रेंटिस के नाम पे, प्रशिक्षण के नाम पे लेती है। लेकिन मेरा सरकार से यही कहना है कि अप्रेंटिस एक्ट में एक प्रोविजन होना चाहिए कि अप्रेंटिस प्रशिक्षु को कंपनी अंतर्गत सरकारी जब तक नहीं तो कम से कम जीने खाने का टेक्निकल युवाओं को रोजगार सुनिश्चित होना चाहिए। जब आप आवेदन करते हैं तभी वो नॉर्म्स है कि 1 साल के लिए ही खाली। हाँ, वो अप्रेंटिस जो है पूरे देश में रेलवे भी करवा रही है, लेकिन रेलवे सीसीए कोटा के तहत अप्रेंटिस को अपना रोजगार दे रही है, सेल भी करा रही है। बहुत सारे भारत सरकार की अनुषंगिक कंपनियां और सेंट्रल पीएसयू जो चल रही है जो अपने अप्रेंटिस को रोजगार दे रही है, लेकिन कोल इंडिया एक भी अप्रेंटिस और स्थानीय को रोजगार नहीं दे रही है, जो साफ तौर पे सरकार का तानाशाही रवैया को दर्शाता है। आज हम युवाओं का भविष्य कौन तय करेगा, ये सरकार आज तक प्लेटफॉर्म नहीं बना पाई। अब कितने लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं अभी देखिए, हम लोग जो प्रेजेंट अभी आए हैं और बाकी लोग धरना जो रेल रोको आंदोलन के वजह से बहुत कोई आ नहीं पाए और कम लोगों का परमिशन भी हमारे पास था, इस वजह से अभी हम लोग जो प्रेजेंट है इतने ही लोग हैं। आप लोगों को लगाने से पहले ये कहीं लिखित में या आप लोगों से वैसा कुछ वादा किया जाता है, वो आप लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद सरकारी में मतलब पक्का कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ देती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कंपनी को और सरकार को एक नियम बनाना होगा
अगर इस क्षेत्र में कोई कंपनी बैठी है तो इस क्षेत्र का युवाओं को रोजगार होना सबसे पहला प्राथमिकता होता है। जो आज कोल इंडिया पूरे देश को रोशनी दे रही है, हमारे क्षेत्र से खनन कर रही है, हमारे इलाके से कोयला ले रही है, हमारे इलाके से सरकार को रेवेन्यू जा रहा, तो वहां के युवाओं को उस कंपनी रोजगार नहीं देगी तो युवा कहाँ जाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। आज सरकार के पास ठीक है कोल इंडिया में रेगुलर अपॉइंटमेंट का जगह नहीं है, तो जो बड़े बड़े उद्योगपति को लाके आज कोयला खनन करा रहे हो, उसमें हमारा डिमांड है कि हम अप्रेंटिस युवाओं और स्थानीय युवाओं को रोजगार का प्रावधान बनाया जाए। ये जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इस बेरोजगारी के जिम्मेदार प्रेजेंट जो है ये डबल इंजन का फेलुअर सरकार है कि सरकार आज तक युवाओं को जो वादा जो करके सत्ता में बैठी, आज पूरे 9 साल 10 साल में केवल विफलता साबित हो रही है। हर बात इनका झूठ निकल रहा है। आज ये सरकार 9 करोड़ 2 करोड़ रोजगार का बात बोल के आज प्राइवेट आउटसोर्सिंग में रोजगार मांगने के लिए युवाओं को लाठी खाना पड़ रहा, आंदोलन करना पड़ रहा, तो इससे दुर्भाग्य की क्या बात है? मौजूदा सरकार तो कहती है मैंने नौजवान युवाओं की आय दुगनी कर दी है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, इस पे क्या आप? देखिए, आज देश में जो प्रमुख मुद्दा वो है बेरोजगारी। एम्प्लॉयमेंट देश में कहाँ है आप बताइए? रेलवे 5-6 साल से वैकेंसी नहीं है, सेल का वही हाल है, रेल का वही हाल है, भेल का वही हाल है, एसएससी का वही हाल है। टेक्निकल हम लोग युवा, टेक्निकल में कहाँ रोजगार? आज कोल इंडिया का ही मैं बात कर रहा हूँ, 30 साल से बहाली नहीं ली है, 30 साल से उसका भर्ती बंद पड़ा हुआ, जबकि कंपनी का पिछले 30 साल में 100 गुना विस्तार हुआ है। पहले कंपनी 1000 मिलियन टन कोयला निकालती थी, आज करोड़ों मिलियन टन कोयला निकाल रही है। तो विस्तार जब हो रहा तो युवाओं को रोजगार देना ना होगा भाई। सरकार तो सबका साथ सबका विकास के नारों को लेके चल रही है और पूरा मतलब इससे पहले भी आपने देखा होगा कि फुल बहुमत में आ गई। देखिए, ये जो जुमलेबाज सरकार है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से 2-4 जो इन लोग तथाकथित जो नेता है, ये केवल झूठा वादा करके, क्योंकि इंडिया का कुछ लोग कोई लोग बुड़बक समझ लिए हैं, ये लोग झूठा वादा करके पैसा खिला के पैसा से वोट ले लेते हैं। ठीक है, झूठा वादा करके वोट ले लेते हैं, विकास के नाम पे वोट ले लेते हैं। आज बताइए ना कहाँ विकास है? आज हम जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं है, केवल कोयला उखाड़ रही है कंपनी, अगला का मौत हो रहा। ठीक है, और सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ ये लेके सबको बर्बाद कर रही है सरकार। मैं कह रहा हूँ सर, आप जंतर मंतर पे आए हो, सरकार से क्या अनुरोध करते हो आप? मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि आप जो है कोल इंडिया के अप्रेंटिस प्रशिक्षु को पारिवारिक मनोदशा को देखते हुए एक स्पेशल प्रोविजन तैयार करे, एनआईटी में एक इनक्लोज करे कि जब तक कंपनी रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं निकालती है, कंपनी अंतर्गत जो भी एमडीओ चल रही है, आउटसोर्सिंग चल रही है, उसमें 5, 10, 20% अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को नियोजन हो, ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार का अवसर मिले और युवा अपना घर परिवार को सही तरीके से चला सके। आज 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 किसको ज्ञापन देने वाले हैं? आज हम लोग माननीय कोयला मंत्री जी को हम लोग ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, क्योंकि अभी मैंने पहले 6 महीना पहले भी मैंने धरना पे बैठा हुआ था अपने कंपनी मुख्यालय में, कंपनी से सकारात्मक द्विपक्षीय वार्ता हुई, कई सहमत मुद्दे आज तक कंपनी लागू नहीं कर पाया। तो अगर इस बार हमारा डिमांड पूरा नहीं होता तो आज तो हम कम संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, कुछ दिनों के बाद हम लोग भारी संख्या में यहाँ मौजूद होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले 17 या 13 जुलाई को माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी हमारे क्षेत्र दौरे पे थे। उस समय भी हम लोगों ने उन्हें मेमोरेंडम सौंपा था, उन्हें सार्थक आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक ये आश्वासन पूरा नहीं हो सका। मैं कह रहा हूँ आने वाले 2024 का चुनाव है, अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो आगे का क्या रूपरेखा? एकदम आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम लोग घर घर जाके सरकार का विरोध करेंगे कि सरकार केवल हम लोगों को कुचलने का काम कर रही है, युवाओं को लाठी मारने का काम कर रही है, युवाओं को ठगने का काम कर रही है, और इस सरकार को एकदम उखाड़ के फेंकने का हम लोग संकल्प लेंगे 2024 में, क्योंकि सरकार से पूरे देश का युवा त्रस्त है। कहने का मतलब 2024 में वोट का चोट होगा? एकदम चोट होगा, क्योंकि सरकार पूरी तरह ठेकेदार और उद्योगपति के साथ कंप्रोमाइज है।